गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय जय। रासलीला को समझने के लिए पहले अपने मन को, भाव को बहुत पवित्र करना जरूरी है। और भगवान की इस रासलीला को सुनाने से पहले सुखदेव जी ने परीक्षित को भगवान राम की कथा सुनाई। यह जो श्रीमद् भागवत है, यह परमहंसों का ग्रंथ है। जो लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक केवल चाहते हैं, उनके लिए भागवत ग्रंथ नहीं। जो इससे आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए यह ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ की विशेषता क्या है? इस ग्रंथ की यही विशेषता है कि आदमी निर्ग्रंथ हो जाता है। उसके अंदर की जो ग्रंथियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। यही पूरी कथा सुनाया सुखदेव जी ने। भगवान राम की कथा सुनाने के तुरंत बाद ही उन्होंने कृष्ण की कथा सुनाना शुरू किया। और राम की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम जब पैदा हुए थे, तो आप सब लोगों ने भी रामायण में पढ़ा है कि मास दिवस का दिवस भा। भगवान राम जब पैदा हुए तो दिन के 12 बज रहे थे और 1 महीने के बराबर का दिन हुआ। सूर्य जो है चलते चलते अस्ताचल तक नहीं पहुंचा, थक गया था। चंद्रमा और रात्रि ने शिकायत किया भगवान से कि हे प्रभु, आपकी बनाई व्यवस्था के अनुसार रात और दिन हम दोनों लोग अंग हैं, और आप के पैदा होने के बाद दिन ही दिन को सूर्य कुल में पैदा हुए हैं, और आप सूर्यवंश के लोगों को आनंद दे रहे हैं। तो भगवान ने उसी समय कहा था कि हे चंद्रदेव, हे रात्रि के देवतागण, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने नाम के आगे चंद्र लगा लूंगा। इसलिए राम जी के नाम के आगे रामचंद्र लगाए। भगवान ने अपने रामा अवतार में भिन्न भिन्न जगहों पर जाने पर
भिन्न भिन्न जो लीलाएं की थी उस समय, ये जो भिन्न भिन्न जीव, पुरुष, स्त्रियां, देवता सब थे, उस कथा की तरफ आप लोगों का ध्यान ले जाना जरूरी है। भगवान ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब भगवान राम की शादी के लिए, द्वारचार के लिए और शादी में भगवान बैठे, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सारी देवताओं की, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां थी, लक्ष्मी सहित सब मोहित हो गए। सारे नर नारी भगवान को देख करके मोहित हो गए। इसी तरह से भगवान जब पहुंचे थे मिथिला नगरी में, तो नगर देखने के लिए गए थे, तो वहां की भी नर नारी सब मोहित हो गए थे और भगवान को चाहते थे कि हमारे घर चलें। इससे पहले भी भगवान ने जो भिन्न भिन्न जन्मों में अवतार लिया था, उन जीवों के मन में भी जो लालसा थी, उनको भी भगवान ने कहा था कि मैं कृष्ण अवतार में पूरा करूंगा। 16,000 मंत्र होते हैं सामवेद में। ऐसे सारे ऋषियों ने, जो सामवेदी ऋषि थे, जो 16,000 मंत्र हैं उनका गायन करते हैं, उनको भी भगवान ने कहा था कि कृष्णावतार में मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इसके अलावा जितनी भी ऋषि मुनि थे, जितनी भी इस तरह की पवित्र आत्माएं थी जो भगवान को देखना चाहती थी, भगवान से मिलना चाहती थी, उनके साथ रहना चाहती थी, उनको भगवान ने अवसर दिया था। और भागवत में इसीलिए लिखा है तारात्रि। तारात्रि का मतलब, जैसे भगवान राम जब पैदा हुए थे तो पूरा दिन 1 महीने का हुआ था, वैसे ही जब भगवान श्री कृष्ण ने कुआर महीने की पूर्णमासी को यह रास लीला किया था, तो शरद पूर्णिमा में वह रास लीला हुई थी और वह पूर्णिमा पूरे 1 महीने की नहीं, 1 साल की हो गई थी। 1 वर्ष की शरद पूर्णिमा वो हो गई थी। और समस्त जो जीव थे, जब भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई, तो जो गोपियों के रूप में थे वो भी आए, जो ऋषि मुनि जहाँ कहीं भी स्थित थे, स्वर्ग में थे, जहाँ कहीं भी थे, वहां से आए। सारे के सारे जीव वहां गोपी के रूप में आ गए। भगवान शंकर ने भी नारी का रूप धारण किया, समस्त देवताओं ने नारियों का रूप धारण करके उसमें आए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भगवान थे उतने, जितनी गोपियां थी उतने रूप भगवान ने ग्रहण कर लिया। एक एक गोपी के साथ भगवान ने रमण किया, ताकि जब एक पर एक भगवान होंगे, एक जीव के साथ उसका परमेश्वर होगा, तो उसके मन की कोई इच्छा, कोई अभिव्यक्ति शेष नहीं रह जाएगी। नारद जी ने जो भक्ति सूत्र लिखा है, उस भक्ति सूत्र में भी नारद जी ने लिखा है, यथा ब्रज गोपिका नाम, माने भक्ति आदमी की ऐसी होनी चाहिए जैसे गोपियों ने भगवान की भक्ति किया था।
और भाव में भी कहा जाता है कि भाव गोपी भाव होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे भाव गोपी भाव के बराबर कहीं टिकते ही नहीं। तो वो भाव क्या था? वेद का मंत्र है तत्सुखी सुखित्वम। यह भी मंत्र नारद जी का जो भक्ति ग्रंथ है उसमें दिया है। इसका मतलब यही होता है कि हम जिसको प्यार करते हैं भगवान को, उसके सुख में उसको किस तरह से सुख मिलेगा, उसी के सुख में सुखी होना ही सुख महसूस करे, तब वह भाव गोपी भाव होता है। अगर हमारे अंदर यह भावना आती है कि भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं और भगवान हमारे अमुक अमुक कार्य सिद्ध करें, तो वह गोपी भाव नहीं हुआ, वह स्वार्थ का भाव हुआ, वह बिजनेस का भाव हुआ। वह आपको किसी भी तरह से उस स्थिति में नहीं पहुंचा सकता। रास पंचाध्यायी करके 5 अध्यायों में पूरा रास लीला वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। और जब परीक्षित को समझाते हुए 7वें अध्याय में सुखदेव जी ने कहा कि गोपियों ने जार भाव से, कंस ने दुश्मनी के भाव से, पूतना ने पुत्र के भाव से, जिस भी भाव से जिसने भगवान को भजा, भगवान ने सबको एक जैसी ही गति दिया। तो उस 7वें स्कंद में कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि किसी भी प्रकार से अपना नाता श्री कृष्ण से जोड़ करके हमको उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। और जब उन्होंने कहा कि गोपियां जार भाव से भगवान के साथ जुड़ी थी, तो भगवान ने जार भाव से जुड़ी हुई गोपियों के साथ, भगवान तो भगवान थे, उनके साथ इस तरह की लीला क्यों किया? इस तरह का प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी से किया था। परीक्षित जी ने उस 7वें स्कंद में ही डांटते हुए परीक्षित जी को 7वें स्कंद में ही डांटते हुए सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम्हारे मन के अंदर अभी भी तुम्हारी भावनाएं जीवंत हैं। तुम भले अन्न और जल छोड़ चुके हो, लेकिन तुम्हारी इंद्रियां जिन विषयों में रही हैं, उन विषयों से पूरा निर्लिप्तता छोड़ करके बाहर नहीं आ पाई हैं। उन्होंने समझाया
कि मूर्ख, तुमको मैंने बताया था कि यदि कोई शुद्ध वस्तु होती है और उससे कोई अशुद्ध वस्तु उसके संपर्क में आ जाती है तो अशुद्ध वस्तु भी शुद्ध हो जाती है। उन्होंने बताया कि देखो, पारस बहुत ही शुद्ध वस्तु है और उसका गुण क्या है, किसी भी लोहे को छू जाने के बाद वो सोने का बना देता है। एक व्यक्ति ने पारस पत्थर को एक बहुत पतले पन्नी में लपेट करके लोहे के संदूक में रख रखा था। उसके गुरु ने दिया था कि इसे रख दो। जब गुरु ने कहा कि वो पारस पत्थर निकाल करके ले आओ, तो उस चेले के मन में यह भाव आया कि मैंने लोहे के बर्तन में पारस पत्थर को रखा था, वह लोहे का बर्तन तो सोने का हुआ नहीं। इस भावना को उसको अपने गुरु से व्यक्त किया। गुरु ने कहा कि जब तक कोई आवरण शुद्ध वस्तु और जिस वस्तु के साथ उसका संपर्क होना है उसके बीच में रहेगा, तब तक शुद्ध वस्तु का प्रभाव नहीं होगा। यही समझाते हुए सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि जैसे ही गुरु ने उस पन्नी का आवरण हटाया और संपर्क लोहे के बॉक्स का पारस से हुआ, तो संपर्क होने मात्र से ही वह बॉक्स सोने का हो गया। इसी तरह से यदि भगवान की उपासना की जाए और भगवान के उपासना में हमारी इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों के जो आवरण हैं, अगर वो अवशेष हैं, तो जैसे पारस पत्थर का लोहे से संपर्क नहीं हो पा रहा था, उसी तरह से भगवान के और हमारे बीच में जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं, जिससे हमारी आसक्ति उन विषयों में बनी हुई है, उनके होने के कारण हम शुद्ध रूप से भगवान से नहीं जुड़ पाते, जिसके कारण जो प्रभाव हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। सुखदेव जी ने इस तरह से परीक्षित को समझाया। कहा, परीक्षित, तुम्हारे विचार अभी भी कलुषित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहते हुए समझाया है कि इंद्रियां भले भोजन अपना न पाने से सूख जाएं, सुसुप्तावस्था में आ जाएं, लेकिन उनके जो विषय हैं शरीर के बहुत जर्जर हो जाने के बाद भी वो समाप्त नहीं होते। इसीलिए समझाते हुए अर्जुन से उन्होंने कहा कि ऐ अर्जुन, अपने मन से आसक्ति का भाव निकाल दो, क्योंकि आसक्ति इंद्रियों के विषयों के कारण है, और वह विषय जब तक तुम्हारे अंदर जीवित हैं तब तक तुमको जो उपलब्धि चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल पाएगी। इसीलिए भगवान 18 अध्याय में समझाते रहे और अर्जुन के बात समझ में नहीं आती है। 9वें अध्याय से पूरी कहानी समझाते हुए और 10वें अध्याय 10वें स्कंद को शुरू करते हुए
उन्होंने श्री राम की कथा 5-7 अध्याय में समझा करके यही बताया कि जब तक तुम्हारा मन श्री राम नहीं बनेगा, जब तक इंद्रियों के विषयों से मुक्त होकर के निर्लिप्त नहीं हो जाएगा, तब तक तुम्हारी जो भक्ति है, जो शरीर का भाव है, यह नहीं मिटेगा। तो शरीर का भाव मिटाने के लिए, इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठाने के लिए बार बार परीक्षित को डांटा और समझाया। रास पंचाध्यायी के जो 5 अध्याय हैं, इसमें भी भिन्न भिन्न श्लोकों में बार बार डांटते और समझाते हुए जब परीक्षित के मन से इंद्रियों के विषयों की सारी कुसंगति मिट गई, परम पवित्र हो गया, तब उसको उन्होंने यह कथा सुनाई। भगवान की कथा जहां तक हमने आपको सुनाई थी, भगवान अलक्षित हो गए। गोपियों ने बहुत दूर तक दौड़ करके देखा कि बालू का जो एक पैर के निशान बने हुए हैं वो भी आगे जाकर के गायब हो गए, अर्थात कोई निशान नहीं था। भगवान क्या हो गए? अलोपित हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये देखा कि ये जो आत्माएं हमारे साथ रासलीला में आए हुए हैं, इनके अंदर अभी भी थोड़ी वासनाएं शेष रह गई हैं, इनको समाप्त करना जरूरी। तो भगवान जब वहां गायब हुए, तो भगवान के विरह से सारी गोपियां, सारे जो जीव वहां से भगवान के मिलने के लिए गए थे, अत्यधिक विरह से कातर हो गए। एक घटना से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। नरेंद्र देव जो बाद में चल करके अपने दूसरे नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके गुरुदेव ने एक दिन उनको समझाया था। नरेंद्र ने अपने गुरु से पूछा था कि गुरुदेव भगवान का दर्शन कैसे होगा। गुरुदेव ने कहा था कि जब तक भगवान को मिलने का विरह तुम्हारे अंदर अत्यधिक उग्र नहीं हो जाएगा, तब तक तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरुदेव अपने शिष्य को लेकर के गंगा में स्नान के लिए गए, और जैसे ही नरेंद्र डुबकी लगाए, गुरु ने अपने हाथ से उनके शरीर और माथे को गंगा में ही थोड़ी देर के लिए डुबा दिया, और उसके बाद अपनाते हुए नरेंद्र जब बाहर निकले तो गुरु ने वही समझाया कि नरेंद्र तुम्हारी क्या स्थिति थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो बिल्कुल व्यग्र हो गया था, अगर थोड़ी देर मुझे सांस और नहीं मिलती तो मेरे प्राण निकल सकते थे। तो गुरु ने समझाया कि नरेंद्र, जब तुम्हारे अंदर इतनी ही व्याकुलता भगवान को प्राप्त करने की हो जाएगी, तो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे।
और वही नरेंद्र नाथ विवेकानंद हो गए, क्योंकि उनका विवेक आनंद से भर गया, इसलिए उनका नाम विवेकानंद हो गया। भगवान इसी के लिए गोपियों को विरह में ढकेल देते हैं, गायब हो जाते हैं। गोपियों में जब विरह, भगवान से मिलन का अत्यधिक उग्र हो जाता है, तो उनके अंदर जो यह भावना थी वह भाव समाप्त हो गया। कोई गोपी यशोदा बन गई और कोई गोपी उसके गोद में लेट करके श्री कृष्ण का रोल करने लगी। कोई गोपी गाय बन गई और कोई गोपी दूध दुहने का अभिनय करने लगी। कोई गोपी माखन बेचने का अनुभव करने लगी और उसी के साथ कोई गोपी माखन चोर बन करके माखन मांगने लगी। इस तरह से भगवान की जितनी लीलाएं थी, भगवान ने किया था, सारी लीलाएं सारी गोपियों ने शुरू कर दिया। ऐसे ही हम आप सब जब जीव हैं, वो जब भगवान की लीला में अपने मन को लगा देंगे तो हमारे मन के जितने विकार हैं वो मिट जाएंगे। यही भागवत में भागवतकार कहता है, और यही चीज परीक्षित के मन में सुखदेव जी ने उत्पन्न किया। क्योंकि जो भाव मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, यह भाव कथा में आने वाले लोगों को समझा पाना और बता पाना अत्यधिक कठिन। भागवत की कथा में जो व्यक्ति पहले दिन आ गया वो दूसरे दिन नहीं आएगा, जो दूसरे दिन आया था वो पहले दिन नहीं आया था। और जितने लोग बैठ करके कथा सुनते भी रहते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन वाव अभागा। घर से क्या निकल के आए थे कि हम जा रहे हैं गुरुदेव के आश्रम, वहां भागवत कथा सुनी, और वहां जड़ता रूपी जाड़ा ने जोर लगा दिया। जड़ता रूपी जाड़ा का असर क्या हुआ? शरीर शिथिल हो गया, इंद्रियां निद्रा से बोझिल हो गई। यही जड़ता जाड़ है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा। विषम क्यों हो गया? क्योंकि वहां सम की कथा हो रही है। सम माने भगवान, भगवान की कथा हो रही है, और हमारी इंद्रियां उस तरफ ओरिएंटेड नहीं है, वो विषम हो गई, उनका उसमें मन नहीं लगा। परिणाम क्या हुआ? इंद्रियों को निद्रा आने लगी, मन उबने लगा। तो गोस्वामी जी ने कहा, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, अगयहु न मज्जन पाय अभागा। जो मज्जन करने के लिए, स्नान करने के लिए गया था भगवान की लीला कथा में, जो स्नान करने के लिए गया था कि मैं सुनूंगा अपने कान से, अपने इंद्रियों से भगवान की कथा सुन के रसपान करूंगा, क्योंकि कथा भगवान की कथा के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तो जब वो कथा अंदर ही नहीं जाएगी तो कली के कलुष को कैसे भंजन करेगी? क्यों? क्योंकि जड़ता रूपी जाड़ ने विषमता उत्पन्न करके निद्रा ला दिया, और जो व्यक्ति वहां गया था उसमें, उस सरोवर में, कथा रूपी सरोवर में स्नान करने के लिए वो निद्रा ग्रसित हो गया और वह उसमें स्नान नहीं कर पाया। तो गयहु न मज्जन पाव अभागा। अभागा था
वो वापस आ गया। तो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के परिकर, ये 7 साधन है अपने मन को उसमें लगाने का। और इन 7 साधन में से भगवान की लीला में अपने मन को लगवा पाना 7 दिन में परीक्षित के लिए शक्य था। यही उनके गुरु ने सोचा और उसी रास्ते पर भगवान की लीला कथा 10वें स्कंद में पूरा उन्होंने सुनाया, जिससे कि उसके मन की पूरी आसक्ति समाप्त हो गई। और जब वह इस स्टेज पर पहुंचा तभी उन्होंने रास पंचाध्यायी प्रारंभ किया। जब गोपियां इस तरह से सारे विरह में व्याकुल हो गईं और भगवान की सारी लीलाओं का रोल करने लगी, उसी समय बंसी फिर बजती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान फिर जब प्रकट हो जाते हैं तो फिर एक गोपी और एक कृष्ण, क्योंकि अब उनके अंदर से जो कुछ भावना भगवान चाहते थे वो समाप्त कर दिया। भगवान की लीला में रम जाने के कारण उनके मन के जितने विकार थे सब मिट गए थे। अब वो नृत्य करने लगी, एक एक गोपी भगवान के साथ, जितनी गोपियां उतने भगवान हो गए। और भगवान ने अपने संग का लाभ सभी गोपियों को, जो गोपी रूप में वहां थे, उनको दिया। 7 तरह की गोपियां उसमें बताई जाती हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं करूंगा, आप उनको समझ भी नहीं पाएंगे। इस तरह से भगवान में लीला 1 वर्ष तक, मतलब जो रात्रि थी वो रात्रि, वो वर्ष भर की रात्रि रही, जिसमें गोपियों को परिपूर्ण संतुष्ट कर दिया भगवान ने। इसी बीच शंखचूड़ नाम का एक राक्षस कुछ गोपियों को चुरा लिया। भगवान ने जब यह स्थिति देखी तब उन्होंने शंखचूड़ का वध किया और उसके बाद फिर उन्होंने बांसुरी बजाई, विसर्जन किया। ऐसी बांसुरी बजाई जिससे सभी गोपियों के मन में भगवान से पहले जो बांसुरी बजी थी उसमें आकर्षण था, बाद की जो बांसुरी बजाई उससे उनके मन में तृप्ति का भाव उत्पन्न हुआ और बिना भगवान के कहे सबकी सब वापस अपने जीवन में, अपने घरों में लौट गई। इस तरह से आज रास पंचाध्यायी को मैं आपके बीच खत्म करता हूँ। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, सीता राम, जय सीता राम। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।